तो दोस्तों, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं? तो आपके मन में भी यह सवाल आ ही रहा होगा कि आखिर कॉपी कैसे चेकिंग होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे चेकिंग होता है, सब्जेक्टिव कैसे चेकिंग होता है। तो आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, आपको यह पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कॉपी चेकिंग होता कैसे है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। पहली बात तो यह बताएंगे। दूसरा, आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि कैसे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, क्या लिखने वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं या जो नहीं लिखते हैं सिर्फ वही फेल होते हैं? तो ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कहीं आप कॉपी में कुछ पैसे रख दिए हैं तो उसके वजह से आपको नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इन सब बारों के मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव चेकिंग के बारे में कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है आपका वो कैसे चेकिंग होता है। तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव जो चेकिंग होता है मेरे भाई, यानी कि वो जो ओएमआर पे जो आप आंसर भर के आते हैं वो चेकिंग कैसे होता है। तो ओएमआर शीट जो होता है मेरे भाई, उसका चेकिंग कोई आदमी नहीं करता है, बल्कि मेरे भाई उसका चेकिंग मशीन करता है। एक मशीन होता है जिसमें ओएमआर को रख दिया जाता है, उसमें पूरा आंसर लोडेड होता है, तो वो ऑटोमेटिक ही चेक करके बता देता है कि आपका कितना सही या कितना गलत है। अब कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो ओएमआर में दो दो ऑप्शन को घस के आ जाते हैं। तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो भी बच्चे दो दो ऑप्शन को घस के आते हैं तो वो जो कॉपी होता है, वो जो आप आंसर टिक किए होते हैं वो इनवैलिड हो जाता है, यानी कि वह चेक ही नहीं होता है, उसका नंबर आपको मिलता ही नहीं है, चाहे उसमें से एक सही भी हो या फिर गलत भी हो, तो आपको नंबर नहीं मिलता है। तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव रहता है उतना चेक हो जाता है और जितना नंबर आपको मिलना रहता है उतना मिल जाता है। दूसरा केस यह होता है ओएमआर में, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जैसे किसी में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो कोई बच्चा ऐसा होता है जो 52 यानी कि 52 ऑब्जेक्टिव बना के आ जाता है। तो बाद वाला जो 2 क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, वह चेक नहीं होता है, क्योंकि वो तो देखिए आदमी चेक करता ही नहीं है, वो चेक करता है मशीन। और वहाँ पे आंसर अपलोड रहता है कि टोटल 50 क्वेश्चन ही, पहले का 50 क्वेश्चन ही चेक करना है, तो पहले का 50 ही चेक होता है मेरे भाई। ये हो गया आपका ओएमआर वाला बात। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में, और आपका जो अगला क्वेश्चन था कि पैसा रखने से नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में मेरे भाई। तो जब कभी देखिए सब्जेक्टिव का जो कॉपी चेकिंग होता है वो कोई शिक्षक करते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत आंसर को यदि बना के भी लिखे रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलता है। और यदि आप 100% सही लिखे हैं, जितने शब्दों में बोला है उतने शब्दों में लिखे हैं, तो आपको फिर पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। और यदि आप कॉपी को बना के लिखे रहते हैं, क्वेश्चन को बना के, आंसर को बना के लिखे रहते हैं मेरे भाई, तो वहां पे आपको नंबर जो है कम मिलता है। जैसे यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो वहां पे आपको 1 नंबर मिलता है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो वहां पे 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिलता है सब्जेक्टिव में। और वैसे बच्चे होते हैं, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी में गाना लिख के आ जाते हैं, संगीत लिख के आ जाते हैं, तो वैसे बच्चों को मेरे भाई नंबर नहीं मिलता है। जी हाँ मेरे भाई, वैसे बच्चों को नंबर नहीं मिलता है। तो आप लोग भी जो है ना, इस अफवाह में नहीं रहिएगा कि गाना लिखने से भी नंबर आ जाता है। गाना लिखने से नंबर नहीं आता है, और वैसे वैसे बच्चे ही फेल कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी आंसर लिखे हैं या फिर लिखने वाले हैं, तो आपको आंसर्स को बना के लिखना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है उस प्रकार से आपको बना के लिखना है, ना कि आपको संगीत लिख देना है या गाली लिख देना है। ये सब लिखने से आप पास नहीं करते हैं, आपको नंबर नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई कि यदि आप कॉपी में पैसे को रख देते हैं, कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पैसे को ऐसे रखते हैं और उसको टेप से साट भी देते हैं ताकि पैसे गिर ना जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो वैसे बच्चे जो होते हैं मेरे भाई, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसे जो नंबर मिलने वाला भी रहता है ना, वह भी नहीं मिलता है। क्योंकि जब भी आप वो काम करते हैं, पैसा रख देते हैं ना, तो आप वहां पे गलती कर देते हैं या आपको करना ही नहीं है। देखिए पहले का जो युग था, तो उस समय सीसीटीवी कैमरा इतना नहीं था, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रहता था कॉपी चेकिंग के दौरान। तो जो कॉपी चेक करते थे, होता था कि वह नंबर दे भी देते थे पैसा को देख के। लेकिन अब तो देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा होता है हर जगह, और यदि आप पैसे रखेंगे तो जैसे ही पेज को पलटा जाएगा तो पैसा दिख जाएगा। वो चाहेंगे भी आपको नंबर देना तो नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आ जाएगा इन चीजों को देख के, क्योंकि आप उसको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जो आप सही बनाए हैं उसका भी नंबर ना दे और आप फेल कर जाए। तो ऐसा गलती तो आप भूल के भी मत कीजिएगा, कॉपी में पैसा रखने वाला। ये गलती करने से आप फेल भी हो सकते हैं मेरे भाई। तो इन सब बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के बारे में आप समझ चुके हैं कि ओएमआर कैसे चेक होता है। सब्जेक्टिव भी आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव को जो कॉपी जांच करते हैं शिक्षक जांच करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव मशीन के द्वारा जांच होता है। ये भी आपको बता दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दिए हैं कि बोर्ड एग्जाम में यदि आप कॉपी में पैसा रख देते हैं, ठीक है ना, तो आपको नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर फेल कर जाते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा जवाब है कि आप फेल ही कर जाएंगे ऐसा काम करेंगे तो। और हम तो आपको यही कहेंगे कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करना, आप भूल के भी मत करना, कभी भी ना ऐसा करना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।